हेलो एवरीवन। अभी तक कैपिटल बजटिंग के टॉपिक में हमने जो भी सीखा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। बच्चों की क्वेरी ये आ रही है कि साहब फार्मूले याद नहीं हो रहे। देखिए, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि फार्मूले याद होंगे भी नहीं अगर आप उनको याद करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से अगर उन फार्मूलों को हर बार सवाल जब भी करोगे और आप लिखोगे तब वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक है, तभी आप उसमें कंफर्टेबल होगे। जैसे जैसे आप सवाल करोगे और हर बार फार्मूलों को लिखोगे तभी आप उसमें कंफर्टेबल होगे, अदरवाइज वो फार्मूले केवल याद करने से नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रीसीडिंग लेक्चर में, अभी तो हम केवल फार्मूला के बेस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। प्रीसीडिंग लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये है क्यों, कहाँ से है, कैसे है। हर फार्मूले को केवल लिखवाया नहीं है, कहा है आपसे कि याद कर लो। हर फार्मूले को बताया कि भाई ये मेथड होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, किस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है। अगर आपको लॉजिक चाहिए तो फर्स्ट लेक्चर दोबारा देखो, फिर तिबारा देखो, बार बार देखो, ढंग से करो, तब कहानी बनेगी। क्लियर? एक बार में नहीं होगी काम कि देख लिया बस और उसको रख दिया फिल्म की तरह, जैसे नहीं होगा। आप उसको देखने के बाद उसको सेम टाइम पे करते जाओ और फिर उसके बाद रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस जरूर करो, राइट, एट योर ओन। इलिस्ट्रेशंस हो, क्वेश्चंस हो, उससे रिलेटेड जरूर करो, तब कहानी बनेगी। नहीं होगा ऐसे कि आप केवल देख कर उसको छोड़ दो और केवल फार्मूले याद करो तो डायरेक्ट नहीं होगा। न्यू चैप्टर है, राइट, बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए न्यू चैप्टर है। अब कुछ बच्चों ने बीकॉम पार्ट 1 में भी नहीं किया था तो वो आगे बीकॉम फाइनल में कर रहे हैं, उनके लिए भी न्यू चैप्टर है एफएम के अंदर। एमकॉम में भी, जैसे बीकॉम में किसी ने नहीं किया तो फिर एमकॉम के लिए न्यू चैप्टर है, राइट। तो ये है। अब कहानी तो आगे जैसे जैसे आगे पढ़ाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू से दैट आई वॉन्ट यू टू नो एंड अप्लाई दैट practice formula by writing in every solution of your numerical. Then only it will happen that you will be more comfortable in doing that formula application, right? So what we have to do, we just have to be practicing as much as we can, right? तो अभी एक मेथड हम सीख चुके पे बैक पीरियड मेथड, राइट। दूसरा मेथड हम स्टूडेंट सीख चुके रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड में कॉन्सेप्चुअल हैं, राइट, टॉपिक वाइज हैं। 3 मेथड मेनली कैपिटल बस्टिंग में हम पढ़ते हैं। पे बैक पीरियड मेथड पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़ते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ते हैं। 2 मेथड हमारे प्रीसीडिंग 2 लेक्चर्स में हो चुके हैं, प्रीसीडिंग 2 और 3 लेक्चर्स में हो चुके हैं। अब ये 4th है, तो जिसमें हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स हमें प्रेजेंट वैल्यू मेथड हमें सीखना है। अब जैसे पे बैक पीरियड मेथड आपने सीखा था, उसके अंदर भी पार्ट्स थे, राइट। पे बैक पीरियड था, पोस्ट पे बैक पीरियड था, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट था, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स था। इसी तरीके से रेट ऑफ रिटर्न मेथड में भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न था। अभी प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी ऐसा होना है, राइट। वो पुराने मेथड रिवीजन नहीं कराने वाला मैं इसमें, मैंने बस बोला है आपको कि ऐसे होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नाम ही जैसे प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की तारीख में जो वैल्यू है उसकी बात करेंगे। क्यों बात करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों बात करने की जरूरत पड़ रही है कैपिटल बजटिंग में प्रेजेंट वैल्यू की बात करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप देखो कि प्रेजेंट वैल्यू, अभी कोई भी पैसा आप खर्च कर रहे हो, अभी आपकी पॉकेट से जा रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट आपकी पॉकेट से अभी जा रहा है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट। क्लियर? बट इन केस ऑफ पे बैक पीरियड, इन केस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो भी आपको प्रॉफिट्स दिए थे वो बताए थे 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, 3 साल बाद मिल रहा है, यही तो बताया था ना, राइट। तो आप जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हो कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे ले रहे हो जो आपको अभी नहीं मिल रहे हैं, वो बाद में मिलेंगे। क्लियर? तो कुछ एक्यूरेट सा नहीं लग रहा, कुछ जस्टिफाइड सा नहीं लग रहा, राइट। We are comparing the investment that we are making at this point of time with those profits which we are not receiving at this point of time. We are going to receive in the time to come in future. Clear? So अगर justified हमारा जो है डिसीजन मेकिंग होना चाहिए तो उसमें हम इस टाइम के फैक्टर को भी ध्यान में रखें कि अगर नेट इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आज की तारीख में इतनी है
जो पैसा खर्च हो रहा है मेरा अभी जा रहा है मेरे पास से, सपोज 1.5 लाख रुपए की मशीन आ रही है, तो जो प्रॉफिट मेरे को 10,000 रुपये का मिल रहा है वो 1 साल बाद मिल रहा है, तो उसकी आज की तारीख में वैल्यू क्या है? 10,000 तो नहीं होगी, कम ही होगी। एग्जैक्टली 20,000 रुपये आपको 2 साल बाद मिल रहे हैं, तो वो अभी आप रिसीव करोगे तो कोई भी आपको 20,000 नहीं बोलेगा भाई 2 साल इंतजार करो तभी दूंगा। अगर 20,000 रुपये किसी से आपको 2 साल बाद लेने हैं तो आप उससे कहोगे कि भाई अभी दे दे, तो वो या तो कम देगा, पूरे तो नहीं देगा। पूरे चाहिए तो वो कहेगा फिर 2 साल बाद ही मिलेंगे, राइट। तो जितना वो कम देगा और जितना डिस्काउंट कटेगा, काट कर जो वैल्यू आज की तारीख में आपको मिलेगी, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। अब ये डिपेंड करता है कि आप डिस्काउंट कितनी काटते हो उसकी आज की तारीख में वैल्यू निकालने के लिए। डिस्काउंट इज नथिंग बट डिसाइडेड रेट एज पर द इंटरेस्ट रेट, राइट। डिस्काउंट इज नथिंग बट द डिसाइडेड रेट एज पर द इंटरेस्ट रेट। अब जैसे आपको 10,000 रुपये बैंक में अभी जमा कर दो तो 5%, 7% जो भी रेट चल रहा होगा बढ़ के मिलना है ना आपको। सपोज 7% मिलेगा 10,000 का, 7% कितना हुआ? 700 रुपये। 10,700 मिलेंगे ना 1 साल बाद, तो 10,700 1 साल बाद मिलेंगे, तो उसकी अभी कितनी वैल्यू है जो आप जमा कर रहे हो बैंक में? 10,000 रुपये। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डील विथ। जो प्रॉफिट आपको 1 साल बाद मिलेगा तो उसकी अभी वैल्यू क्या है? दैट शैल बी द प्रेजेंट वैल्यू, राइट। It cannot be ignored. It is to be considered for the practical decision making into business, right? Justified decision making. इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। होता है, आप कभी भी देख लो, किसी भी बिजनेस में देख लो, आप कोई भी पेमेंट 5 साल बाद दोगे, अभी सेटल करोगे तो कम होगा, 5 उतना थोड़ी होगा जितना 5 साल बाद जाना। क्लियर? तो ये फैक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ लॉजिकल डिसीजन मेकिंग टूल इन द कैपिटल बजटिंग मेथड, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमारे 3 मेथड होते हैं साहब। एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम शॉर्ट में एनपीवी बोलेंगे आगे जब भी लिखेंगे। दूसरा होता है साहब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, कि आपको हर बार लिखना चाहिए फॉर्मूले बार, राइट। तो दैट विल बी योर बेटर प्रैक्टिस of applying those formula and memorizing those formulas. Present value index, and इसको हम शॉर्ट में PVI बोलते हैं। फिर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम शॉर्ट में IRR बोलते हैं। क्लियर? बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की, एक एक करके बात करनी पड़ेगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज होती है साहब? नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट का मतलब होता ही है कि कुछ घटा दिया होगा, ग्रॉस का मतलब होता है कि वो पूरा है, कुछ नहीं घटाया हमने उसमें से, राइट। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल ACF for throughout life, all ACF लिख दो, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना भी कैश फ्लो आपको आएगा, सपोज 5 साल आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रहा है आपको, तो पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, 5वें साल के एंड में जितना भी कैश फ्लो आ रहा है उसकी आज की तारीख में वैल्यू आप कन्वर्ट करोगे, निकालोगे। फिर उसके बाद उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप जोड़ोगे। स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप इज द कबाड़ा, जो आपको उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तब मशीन की जब मिलेगा बेचोगे उसको, राइट। तो सारे एनुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें जोड़ना है आपको प्रेजेंट वैल्यू स्क्रैप का, और टोटल में से आपको लेस करना है अपने नेट इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? क्या करना है? नेट इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू लेस करना है। अब इसके बाद अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स की बात करनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स
तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू आपके सारे एनुअल कैश फ्लोज की है उसमें आप जोड़ दीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, और इस टोटल को आपको डिवाइड करना होगा नेट इन्वेस्टमेंट से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल ACF प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप and the total has to be divided with net investment, then the answer shall come will be called as present value index, right? ये हमारे present value index का फॉर्मूला है। अगर हम बात करें अगले हमारे फॉर्मूले की जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसमें हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल r इक्वल्स टू R1 प्लस V1 माइनस V अपॉन V1 माइनस V2 एंड ब्रैकेट R2 माइनस R1। अब एक एक करके बात समझनी पड़ेगी कि ये स्मॉल r की वैल्यू क्या है। स्मॉल r इज नथिंग बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। V1 आपका क्या है, राइट? V1 आपका है PV फैक्टर एट लोअर रेट ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट लोअर रेट ऑफ रिटर्न। V2 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट हायर रेट ऑफ रिटर्न। V क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या है? जो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता था वही यहां पर पीवी फैक्टर का फॉर्मूला है, NI अपॉन ACF। क्या रह गया? R2 रह गया। R2 क्या है? हायर रेट ऑफ रिटर्न। R1 क्या है? लोअर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, R2 क्या है? लोअर रेट ऑफ रिटर्न। फिर उसके बाद सॉरी R1 क्या है? लोअर रेट ऑफ रिटर्न। R2 हायर रेट ऑफ रिटर्न। अगर कैश फ्लोज, अब जैसे एवरेज कैश फ्लो चाहिए मुझे, एवरेज कैश फ्लो चाहिए, एवरेज कैश फ्लोज चाहिए यहां पर। ये यहां पर ACF का मतलब है एवरेज कैश फ्लोज, राइट? तो एवरेज कैश फ्लो, अगर एनुअल कैश फ्लो आपको बता रखा है कि 20,000 रुपये साल का है, 30,000 रुपये साल का है, तो वो तो एनुअल कैश फ्लो है। लेकिन अगर वो नहीं बता रखा, ईयर वाइज बता रखा है, तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे एवरेज कैश फ्लो? उसका एक फॉर्मूला होता है। टोटल जो अलग अलग ईयर्स के कैश फ्लोज दे रखे हैं उनको जोड़ दो, उसमें स्क्रैप वैल्यू जोड़ दो और टोटल को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो, तो जो आएगा वो एवरेज कैश फ्लो आएगा। क्लियर? इस तरीके से हम करेंगे। अभी आपका इसका न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराते हैं।